तो अपन कल एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है ये मैंने कुछ हद तक आप लोगों को समझा था। चलो एक बार अपन एंडोक्राइन सिस्टम का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी मकान है जो उसकी संरचना या स्ट्रक्चर होती है वो ईंट से बनी होती है। उसमें एक ईंट नहीं, उसमें अनेक सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है। वैसे जो इंसान का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो अनेक प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जो ह्यूमन बॉडी वो एक सेल से नहीं मिलकर बननी होती, वो अनेक प्रकार की सेल से मिलकर बननी होती है। अब सेल किसको मानेंगे? सेल मानने के लिए सेल के अंदर बेसिकली तीन चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर और भी चीजें पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म तीनों में से यदि एक भी चीज एब्सेंट है तो अपन उसको सेल नहीं मानेंगे। ठीक है। अब सेल है, सिंगल सेल हो गई। ग्रुप ऑफ सेल क्या होगा? टिश्यू होगा। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होगा? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या होगा? बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था सेल क्या होती है। ठीक है। मेनली सेल दो टाइप की होती हैं, एक तो सिक्रेटरी सेल, एक नॉन सिक्रेटरी सेल। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कुछ चीजें बना देती हैं, और एक सेल ऐसी होती है जो कोई भी चीज नहीं बनाती। जो सेल है स्रावी कोशिका, वो जो भी चीज बनाती है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देती है। अगर ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें बनती रही, उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो सेल फट जाएगी। तो जो भी चीजें बनती हैं या जो भी पदार्थ बन रहा है उसको एक टाइम के बाद सेल से बाहर निकालना पड़ता है। तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपन सेक्रेटरी मैटर बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी कोशिका में कोई सेक्रेटरी मैटर नहीं बनता है, उसको इसलिए अपन बोलेंगे नॉन सेक्रेटरी सेल। इसी प्रकार जो टिश्यू होता है वो भी दो टाइप का होता है। अब टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है। ठीक है। तो अपन ने ग्रुप ऑफ सेल क्या बना दिया? यहाँ पे टिश्यू बना दिए। ठीक है। तो अब कुछ सेल होती है जो स्रावी कोशिका होती है, और एक टिश्यू होता है जो दूसरे टाइप का है, इसमें अस्रावी कोशिका होती है। अब जो स्रावी कोशिका होती है उसमें कुछ सिक्रेटरी मैटर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। तो जो सिक्रेटरी मैटर होता है उनको अपन सेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे सिक्रेटरी टिश्यू। ये हो गया सिक्रेटरी टिश्यू या स्रावी उत्तक। ये हो गया नॉन सेक्रेटरी टिश्यू या स्रावी उत्तक। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब स्रावी उत्तक होता है, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन के नाम से, ग्लैंड के नाम से। ठीक है। अब ग्लैंड किसको बोलेंगे? ग्लैंड अपन उसको बोलेंगे, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जो ग्लैंड होती है वो भी दो टाइप की होती है। ठीक है। अपन आओ देखते हैं ग्लैंड। अब ग्लैंड जो होती है वो कहीं से मिलकर बनी होती है? स्रावी उत्तक से या सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होंगे। अब जो उनके नाम से स्रावी उत्तक किससे बने होते हैं? अनेक प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अपन ने दोनों तरफ अनेक प्रकार की सेल बना दी, मतलब टिश्यू बना दी है। ठीक है। तो अब जो भी है टिश्यू बन गए। ठीक है। अब इंसान की बॉडी है। ठीक है। इंसान की बॉडी में ऊपर नीचे हर जगह ब्लड भरा होता है। तो ये अपन ने बना दिया ब्लड यहाँ पे इंसान की। ठीक है। इसमें दोनों कोशिकाएं होती हैं जो स्रावी होती हैं। ठीक है। सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं इसमें जो भी होते हैं। ठीक है। ये हो गया ब्लड, इधर भी हो गया ब्लड। अब जो एक प्रकार जो एक सेल है उसमें ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है। और एक के अंदर ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती, इसमें क्या होती है? अनेक सारी ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये अपन ने बना दी ट्यूब्स अनेक प्रकार की। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको? नलिका। ठीक है। और इसमें ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होगी, और इसके अंदर क्या नाम से ट्यूब्स प्रेजेंट होगी। ठीक है ना?
तो जो सिक्रेटरी मैटर है इस ट्यूब के थ्रू ये ब्लड में मिक्स नहीं होकर बाहर निकल जाएंगे इसमें, ठीक है। ये जो भी सिक्रेटरी मैटर बना रहे थे अंदर साइटोप्लाज्म के, ये ब्लड में मिक्स नहीं होकर ये कहाँ बाहर निकल जाएंगे, ब्लड से बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्रावी पदार्थ, या ये हो गया सिक्रेटरी मैटर, ठीक है। और जो दूसरे टाइप की सेल है अपने पास, जो पहले नंबर वाली सेल है, इसमें जो सिक्रेटरी मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्रेटरी मैटर प्रेजेंट होता है, सिक्रेटरी मैटर कहाँ पर हुआ है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। अब देखो इसके अंदर तो नलिका प्रेजेंट थी इस वाली सेल के अंदर, ठीक है। तो नलिका के थ्रू जो भी सिक्रेटरी मैटर था वो ब्लड में मिक्स नहीं होकर ब्लड से बाहर निकल गया, लेकिन इसमें कोई नलिकाएं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो ये है सारा का सारा कहाँ मिक्स हो जाएगा, ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा। सिक्रेटरी मैटर कहाँ पर मिक्स हो गया, ये ब्लड में मिक्स हो गया है, ठीक है। ये हो गया स्रावी पदार्थ, हो गया सिक्रेटरी मैटर, ठीक है। अब देखो, अब इसको जो सिक्रेटरी मैटर है ये ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे अंतःस्रावी ग्लैंड। ये हो गई अंतःस्रावी ग्लैंड या ग्रंथि। इसको अपन बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो इसमें सिक्रेटरी मैटर है वो ब्लड में मिक्स नहीं होकर कहाँ निकल गए, इसको अपन इसलिए बोलेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। अब अपने पास ग्लैंड कितने टाइप के हो गई, एक हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर सिक्रेटरी मैटर ब्लड के अंदर मिक्स हो गए, अपन इसको किस नाम से जानते हैं, हार्मोन के नाम से जानते हैं अपन इसको, ठीक है। और इधर जो सिक्रेटरी मैटर है जो ब्लड में मिक्स नहीं होकर कहाँ निकल गया, ये ब्लड से बाहर निकल गया, इसको अपन बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। अब चलो, जो इंसान के अंदर ब्लड भरा होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है या पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जो इंसान के अंदर ब्लड होता है वो एक जगह इकट्ठा न होकर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। और जो एंजाइम है, एंजाइम ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये एक ट्यूब के थ्रू ब्लड से बाहर छोड़ रहा है, तो एंजाइम जो है वो सिर्फ एक ही जगह बनेंगे। और जो हार्मोन है ये पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, दैहिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। दैहिक क्यों बोलेंगे इसको, जो पूरी बॉडी होती है इंसान की उसको क्या बोलते हैं, देह, तो इसको अपन बोलेंगे सिस्टेमिक इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपन लोकल इफेक्ट, मतलब एक ही जगह इफेक्ट होगा इसका एंजाइम का, इसको बोलेंगे स्थानीय प्रभाव, ठीक है। अब जो एंजाइम होते हैं वो ब्लड में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ मिक्स नहीं होंगे, एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड में मिक्स नहीं होंगे। जबकि जो हॉर्मोन्स होते हैं ये कहाँ मिक्स होते हैं, ये ब्लड में मिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या नाम से एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे, जो भी स्रावी पदार्थ हैं वो ब्लड में मिक्स ना होकर ब्लड से बाहर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो सिक्रेटरी मैटर जो भी क्या नाम से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए, जैसे एग्जाम हार्मोन हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ग्लैंड ना होकर मल्टीपल ग्लैंड होती है, मल्टीपल ग्लैंड होती है, ठीक है, एक ग्लैंड नहीं होकर। इसलिए अनेक सारी ग्लैंड मिलकर क्या बनाएगी, एंडोक्राइन सिस्टम बनाएगी, सिस्टम का निर्माण होगा।
ठीक है, आप समझ में आ गया। एंडोक्राइन अपन यहाँ से समझ लिया और सिस्टम अपन ने यहाँ समझ लिया। अपन इस